फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं प्राइमरी हेल्थ केयर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। मोर देन 500 क्वेश्चन, जो कि यह एग्जाम से लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन दिमाग में रहे और आंसर, ताकि आप इजीली तरीके से बना सके। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने हेल्थ प्रमोशन से 100 से भी एबव क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं और एएनएम का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बिना देर के हुए स्टार्ट करता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन को मैं बोलूंगा और आंसर को भी। तो प्लीज आप ध्यान से सुने और लास्ट तक वीडियो को देखने का कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बोला गया है कि हवा में फैलने वाली बीमारी कौन है? एयर में कौन सा बीमारी फैलता है? टाइफाइड, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या फिर पोलियो? तो हवा में फैलने वाली बीमारी क्षय रोग होता है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। आपको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसके कोई नज़दीक में है, अगर वो पेशेंट खांसता है, छींकता है और उसका एयर ड्रॉपलेट क्या होता है, अगर आपके नोज के थ्रू इन हो गए हैं और आपका इम्यूनिटी कमजोर है, तो देन आप भी क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि साधारण तापक्रम वयस्क का कितना होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो यहाँ पे क्या होंगे? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। बात करते हैं, डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया होता है। डिसेंट्री अकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है? एमोबिक डिसेंट्री, बैसिलरी डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया होता है? एमोबिक का या बैसिलरी का या फिर ब्लड डिसेंट्री का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि बैसिलरी डिसेंट्री है, जिसको हमको डंडानुज पेचिस बोलते हैं, वो बैक्टीरिया के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 4 नंबर कि यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? दिया हुआ है स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, कनाडा या फिर दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेड क्वार्टर यूनिसेफ का है वो है स्विट्जरलैंड में। 5th नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि बाल अपराध की उम्र कौन सी है? बाल अपराध जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होता है उसका एज कितना होता है? 7 साल, 11 साल, 16 साल या फिर 17 साल? कितने होते हैं? 7 ईयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मादा एक्लुएस मच्छर के काटने से क्या होता है? द डिजीज हैपन ड्यू टू फीमेल कोएलेक्स मस्क्यूटो इज। कोएलेक्स मस्क्यूटो के काटने से कारण क्या होता है? मलेरिया, कालाजार, फिलेरिया या फिर डेंगू फीवर? क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्यूलेक्स मच्छर काटते हैं तब आपको फिलेरिया होता है। क्या होता है? फिलेरिया डिजीज होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि एंटीपायरेटिक्स दवा इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज में इस्तेमाल किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स फीवर में, सर दर्द में, बदन दर्द में या फिर खांसी में? क्या चीज में यूज किया? तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीपायरेटिक्स होता है वो फीवर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अस्पताल वार्ड में 2 बेड के बीच आदर्श दूरी क्या होनी चाहिए? 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट या फिर 10 फीट? कितना होना चाहिए? तो आपको आंसर में क्या होना चाहिए? 4 फीट, 4 फीट होना चाहिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है? खांसने से, शारीरिक रोटेशन से या फिर फॉर्मोइड से? क्या चीज़ से यह फैलता है? ड्रॉपलेट, अगर आप जब खांसिएगा तभी तो किसी पर्सन के दूसरी जगह पे पहुंचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर करेक्ट है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन सा है? सेवलोन 5%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसका फॉर्मूला है, बेटाडीन या फिर ऊपर के उपयुक्त ऑल ऑफ एबव? बताओ कि इसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन सा है? तो ये जितने भी आपको बताएगा, चाहे सेवलोन बताया भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बताया या फिर बेटाडीन बताया, ये सभी क्या है? करेक्ट है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन होंगे।
हमेशा याद रखिएगा कि बार बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर के बारे में कि दर्द युक्त पेशाब क्या कहलाता है। जो पेनफुल यूरिनेशन होता है, सॉरी मैक्चुरेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिया, ओलिग्यूरिया, डिसओरिया या फिर पोलीयूरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं डिसयूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसयूरिया बोलते हैं। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, 1 ड्राम में कितना ग्राम होता है। 1 ड्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, 2 ग्राम, 6 ग्राम, 4 ग्राम या फिर 8 ग्राम। तो 1 ड्राम इक्वल टू होते हैं 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 1 औंस में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 औंस में कितने किलोमीटर, कितने मिलीमीटर होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, कितने मिलीमीटर होते हैं। 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर या फिर 30 मिलीलीटर। तो आपका जो ऑप्शन होंगे वह 30 मिलीलीटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि चक्कर और उल्टी से बचने के में किस दवा का उपयोग किया जाता है। जब चक्कर और वोमिटिंग होता है तो हम लोग नोजिया वोमिटिंग में कौन सा दवा देते हैं, एंटीबायोटिक या फिर एंटी इमेटिक या फिर एंटीडॉट्स या फिर एंटी एलर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटी इमेटिक्स देते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर होंगे। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होते हैं। ऊतक में O2 की कमी क्या कहलाता है, कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, वाट हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, एफेक्सिया, एनोक्सिमिया या फिर साइनोसिस। जब हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन की मात्रा कमते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। अब बात करते हैं मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1620 में, 12 मई 1720 में, 12 मई 1820 में या फिर 12 मई 1920 में। कब उनका जन्म हुआ था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेशाब में चीनी का उपस्थिति क्या कहलाता है, एनूरिया, ओलिग्यूरिया, ग्लाइसोरिया या फिर हेमाचूरिया। क्या कहलाता है, पेशाब में चीनी की उपस्थिति को क्या बोलते हैं, एनूरिया, ओलिग्यूरिया, ग्लाइकोसोरिया या फिर हेमाचूरिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसोरिया बोलते हैं। यानी जो शुगर है उसको हमको ग्लूकोज का नाम से जानते हैं और यूरिया, यूरिन में रहना तो उसको ग्लाइकोसोरिया के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वाष्पीय दबाव में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीय स्टरलाइजेशन के द्वारा जो अंदर बाय स्टीम और प्रेशर में रहकर जो हम लोग करते हैं स्टरलाइजेशन स्टीम के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन या फिर फूमिगेशन या फिर बॉइलिंग, क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑटोक्लेव बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक कंटेनर रहता है, उसके अंदर में क्या करते हैं, पानी रखते हैं और उसके ऊपर में क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो सभी को रखकर स्टरलाइज किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता हो तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको हॉस्पिटल ड्यूटी में आपको दिया है कि कैसे हॉस्पिटल ड्यूटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें प्रोसीजर्स हैं, या फिर जो मैंने अभी ऑटोक्लेव के बारे में बात किया उन सभी के बारे में, न्यूबलाइजेशन कैसे करते हैं, इन सभी प्रोसीजर आपको उसमें आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर एक बार विजिट करें, आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होंगे और आपको अच्छा भी लगेंगे। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर क्या होता है। न्यूबॉर्न में पल्स रेट कितने होते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये आंसर कितना होना चाहिए होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 130 to 140 बीट पर मिनट होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल अगर पर्सन की बात पूछा जाए तो 75 से 80 बीट्स पर मिनट होते हैं। अब यही बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि कौन ये भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी है। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है
वह भोजन से फैलने वाली बीमारी है। तो कौन सा है? हैजा, जॉन्डिस, मधुमेह या फिर पेचिस। इन चारों में क्या होंगे सही? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मधुमेह, जो डायबिटीज है, वो अगर कोई ज़्यादा अगर आप मीठा चीज़ खाते हैं तो जिसके कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड या फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, लीवर को ह्यूमन का सबसे बड़ा ग्लैंड या फिर ग्रंथि, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि ORS किस बीमारी में देते हैं? ORS किस बीमारी में देते हैं? कब्ज में, मम्प्स में, दस्त में या फिर रक्त क्षय में? किस में देते हैं? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मम्प्स या फिर अनीमिया? कौन से डिजीज में हम लोग किस कंडीशन में देते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब डायरिया होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या प्रीफर करते हैं? ORS पर्सन को देते हैं। इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग, इंसुलिन कहाँ से, कौन से अंग से निकलते हैं? लीवर से या फिर किडनी से या फिर ओवरी से या फिर पैनक्रियाज से? किससे निकलते हैं? तो आपको मैंने कल भी क्वेश्चन था हेल्थ प्रमोशन से, उसमें आपको बताया गया था कि कौन से, तो वो किसमें था? पैनक्रियाज से निकलते हैं। पैनक्रियाज को कौन से पार्ट से? तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि इंसुलिन की सुई दी जाती है, कौन से साइट पे दिया जाता है? IM, IV, स्किन या फिर सब्क्यूटेनियस? कौन सा दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जब भी पड़ता है सब्क्यूटेनियस पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, फुल फॉर्म भी दे देता है, जैसे IM दे दिया तो इंट्रामस्कुलर, IV दे दिया तो इंट्रावेनस, SC दे दिया तो सब्क्यूटेनियस हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और प्लस एंगल भी, कितना एंगल पे पड़ता है वो भी बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें जो बेसिक नॉलेज है वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया, केराटोसिस, केटोनोरिया या फिर एमनोरिया? रक्त क्षय, केटोरेसिस, केटोनूरिया या फिर रजोरुद? कौन सा बीमारी होता है? तो आयरन की कमी से अनीमिया होते हैं। क्या होते हैं? अनीमिया। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था? 14 मई 1905 को, 20 मई 1910 को, 7 अप्रैल 1915 को या फिर 13 अगस्त 1910 को? कब हुए थे? तो उनका जो मृत्यु था 13 अगस्त 1910 में उनका हुआ, देहांत हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्ट्यूटिस द्वारा कौन सी बीमारी होती है? पर्ट्यूटिस के कारण कौन से डिजीज होता है? डिप्थेरिया, टेटनस, मलेरिया या फिर काली खांसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वुपिंग कफ के नाम से जानते हैं। तो पर्ट्यूटिस के कारण से आपको काली खांसी होता है, जिसे हम वुपिंग कफ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 29 नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अधिक स्राव से, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण से क्या होता है? पेप्टिक अल्सर, सेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर लिवर अल्सर? इन चारों में कौन होंगे? इंग्लिश में पेप्टिक अल्सर, सेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर लिवर अल्सर? तो इसमें आपके आंसर होंगे पेप्टिक अल्सर होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 30 नंबर कि कौन सा इसमें से जीवित टीका है यानी वैक्सीन है? BCG, MMR और सेविन वैक्सीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हेल्थ प्रमोशन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। BCG क्या है? लाइव वैक्सीन है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप जरूर हमें पीछे के लेक्चर को देखें, क्योंकि इसमें इसी क्वेश्चन को उधर पलट कर दिया था, उसमें दिया था चूज करने के लिए कि कौन सा लाइव वैक्सीन है और कौन लाइव वैक्सीन नहीं है। तो ये आपको उसमें चूज करने के लिए दिया गया था। इसलिए प्लीज़ आप सभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टच करें, ताकि अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर बार बार भी आपको मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट में, जिससे आपको याद हो जाएंगे और प्लस आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और इजीली आप सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 31 नंबर के बारे में कि स्कर्वी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन दिया जाता है? जिसको स्कर्वी होता है उसको क्या देते हैं? तो स्कर्वी किसके कारण से होता है? विटामिन सी के कारण से होता है। तो इसलिए हम लोग कैसा देंगे? विटामिन सी युक्त भोजन देंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 32 नंबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बोला गया है शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? टॉर्च का, या फिर स्टेथोस्कोप का, या फिर परक्यूशन का, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या चीज़ का हम लोग यूज नहीं करते हैं? तो भाई टॉर्च का यूज करते हैं, क्योंकि ईयर चेक करना है या फिर आई का कॉर्निया वगैरह देखना रहता है, तो उसके कारण से स्टेथोस्कोप के द्वारा आपका सुना जाता है। तो इसमें से होगा उपयुक्त कोई नहीं, इसमें सभी का यूज किया जाता है। साधारण नवजात शिशु का वजन कितना होता है? एक जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका नॉर्मल वेट क्या होते हैं? 2 kg, या फिर 2.5 kg, या फिर 3 kg, या फिर 3.5 kg। तो नॉर्मल जो वेट होते हैं वह 2.5 kg होते हैं। बात करते हैं एड्स दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 3 दिसंबर, 1 दिसंबर, 12 दिसंबर, या फिर 5 जून। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम ओव्यूल के द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ के कारण, पूरे ये कॉजेज के कारण से होते हैं। तो मैं आपको बताया भी था कि मलेरिया के 3 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडिक विवैक्स, प्लाज्मोडिक ओव्यूल, प्लाज्मोडिक फैल्सीपेरम, और एक और था, 4 टाइप होते हैं। तो इन सभी में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होंगे। बात करते हैं नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 14 मई, या फिर 7 जून। कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 37 नंबर में कि MMR किस उम्र में दिया जाता है? MMR किस उम्र में दिया जाता है? 9 मंथ, 9 डेज, 9 आवर, या फिर ऑल ऑफ एबव। किस डेट में देते हैं? तो 9 मंथ में देते हैं हम लोग किसको? MMR वैक्सीन को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेजल्स, मम्स, रूबेला। टेटनस टॉक्सिसाइड किस मार्ग से दिया जाता है? टेटनस टॉक्सिसाइड इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सब्क्यूटेनियस, या फिर ओरल। किसके थ्रू देते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी टेटनस का पड़ता है तो इंट्रामस्कुलर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि साल्मोनेला टाइफी किस बीमारी का जीव है? साल्मोनेला टाइफी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? साल्मोनेला के कारण से आपको होते हैं टाइफाइड। कौन सा होता है? टाइफाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि साल्मोनेला टाइफी है जो किस बीमारी का कारक है? टाइफाइड का, या फिर डिसेंट्री का, या फिर कॉलरा का, या फिर नन ऑफ दिस। किसका है बताना है आंसर आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? टाइफाइड का। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं कैप्लिन बैंडेज का उपयोग किस जगह पर करते हैं? कैप्लिन बैंडेज का उपयोग किस जगह पे करते हैं? सर में, फीमर हड्डी में, या फिर प्रंगडिगा जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, या फिर केहनी एल्बो में। कहाँ पर यूज किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैप्लिन बैंडेज होता है ये आपके हेड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हेड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आपका 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युपाती संक्रमण फैलता है, क्या चीज से फैलता है? खांसने से, छींकने से, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर फोमाइट्स के कारण से। किसके कारण से फैलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, जिसके कारण से होते हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएंगे। दर्द निवारक दवा इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज्ड फॉर फीवर के लिए, या फिर सर दर्द के लिए, या फिर बदन दर्द के लिए, या फिर वोमिटिंग के लिए। क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब पूरे बॉडी पेन करता है तब हम लोग एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज करते हैं। बात करते हैं हाइड्रोफोबिया किसके कारण से होता है? मधुमक्खी के काटने से, या फिर बिल्ली के काटने से, या फिर कुत्ता के काटने से, या फिर बिच्छू के काटने से। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिया डॉग के कट करने से होते हैं। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि 1 ग्राम वसा
कितना ऊर्जा देता है? 1 ग्राम जो फैट है वो कितने एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? 8 कैलोरीज, 4 कैलोरीज, 9 कैलोरीज या फिर 12 कैलोरीज कितना देते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा 9 कैलोरीज देते हैं। कितना देते हैं? 9 कैलोरी देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियां शामिल नहीं है? शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियां शामिल नहीं है? स्पर्श परीक्षण, आघात परीक्षण, निरीक्षण या फिर स्वास्थ्य इतिवृत्ति। तो ये कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य इतिवृत्ति, ऑप्शन डी। बात करते हैं निम्न में से कौन जीवित टीका है? निम्न में से कौन सा जीवित टीका है? बीसीजी, ये मैं बिना देखे आपको मैं बता दे सकता हूँ। बीसीजी, एमएमआर है, सेबिन वैक्सीनेशन है या फिर ये सभी। तो आपका ऑप्शन क्या होंगे? तो आपको पता होगा कि एमएमआर भी है, वो भी लाइव वैक्सीन है, सेबिन वैक्सीन है, ये भी क्या है? लाइव है। तो ये आपको हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को, तभी आपको पता चलेगा। अभी हम मार देते आपका बीसीजी तो पता चलता है कि हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि सभी क्या है? लाइव वैक्सीन ही है। बात करते हैं एंटी इमेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ में किया जाता है भाई? डायरिया में, वोमिटिंग में, कब्ज में या फिर निर्जलीकरण में। तो आपको पता होना चाहिए कि वोमिटिंग और एंटी इमेटिक वोमिटिंग में यूज किया जाता है। बात करते हैं 48 नंबर में, हवा में फैलने वाली बीमारी कौन सा है? टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। तो आपको पता होना चाहिए जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो की रोशनी का अच्छा स्रोत क्या है? उपचार। लाइट सन इज गुड सोर्स ऑफ, सनलाइट किसका गुड सोर्स है? उपचार का, कीटाणु स्टरलाइजेशन का, औषधि का या फिर पॉइजन का, किसका? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके बी नंबर है, कीटाणु को स्टरलाइज। जैसे कि हम लोग खिड़कियाँ सब खोलते हैं ताकि बेड क्या रहे? सूखे, ड्राई हो, जिसके कारण से क्या होता है? बेड पे मॉइस्चर के कारण जो भी बैक्टीरिया ये सब है, जर्म्स है, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि बोला गया है कि मुंह से बदबू आने को क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस या फिर चिलोसिस या फिर गिंगिवाइटिस या फिर क्या बोलते हैं? या फिर हेलिटोसिस। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो हम लोग जब मुंह से जब बदबू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस बोलते हैं। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि पहली बार वैक्सीन की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जोहन साल्क। तो जो खोज किया था सबसे पहला वैक्सीन के बारे में, वो खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने किए थे। वाइटल साइन क्या है? बीपी, पल्स, टेम्परेचर या ऑल। तो वाइटल साइन में ये सभी आते हैं, तो ऑल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 72 पर मिनट या फिर 72 पर सेकंड या फिर 72 आवर या फिर कोई नहीं। तो जो पल्स रेट होते हैं वो 72 बीट पर मिनट होता है। और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है? 72 मिनट जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि बोला गया है कि मुंह से बदबू आने को क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस या फिर चिलोसिस या फिर गिंगिवाइटिस या फिर क्या बोलते हैं? या फिर हेलिटोसिस। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो हम लोग जब मुंह से जब बदबू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस बोलते हैं। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि पहली बार वैक्सीन की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जोहन साल्क। तो जो खोज किया था सबसे पहला वैक्सीन के बारे में, वो खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने किए थे। वाइटल साइन क्या है? बीपी, पल्स, टेम्परेचर या ऑल। तो वाइटल साइन में ये सभी आते हैं, तो ऑल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 72 पर मिनट या फिर 72 पर सेकंड या फिर 72 आवर या फिर कोई नहीं। तो जो पल्स रेट होते हैं वो 72 बीट पर मिनट होता है। और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है? 72 मिनट जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में, जो कि कितने होते हैं? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है? तो ब्लड ओ को हम लोग यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ह्यूमरस बोन कहाँ होता है? हाथ में, पैर में, गर्दन में या फिर पीठ में, कहाँ होते हैं? तो ह्यूमरस बोन आपको पता होगा कि हाथ में होते हैं, तो ऑप्शन ए नंबर। नवजात शिशु का मुख्य आहार क्या है? दूध, फल, खिचड़ी, कोई नहीं।
तो क्या है, नवजात शिशु का मुख्य आहार दूध होते हैं, ए नंबर ऑप्शन। फिर बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बीपी मशीन का नाम क्या है। बीपी मशीन के नाम को क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर या फिर नन ऑफ दीज। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं नॉर्मल सेरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है, पर mg परसेंटेज, 2 mg परसेंटेज, अप टू 1 mg परसेंटेज या फिर अप टू 2 mg परसेंटेज, कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, अप टू 1 mg परसेंटेज होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। बात करते हैं डायबिटीज होने का क्या कारण है, ग्लूकोज या फिर ग्लूकागोन या फिर थायरोक्सिन या फिर इंसुलिन, इनमें से कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या होता है, इंसुलिन होते हैं। बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, 80 से 100, 140, 60 या फिर 80 से 180 mg पर dl होते हैं, क्या होते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 80 से 100 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शुगर लेवल फास्टिंग में बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ, कैरोटिड के पास में, पैरोटिड के पास में या फिर थायराइड या फिर कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ होता है, पैरोटिड के पास में होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होते हैं। ये आपका हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में कि स्प्लीन पेट में कहाँ होता है, बाएं ऊपर या फिर बाएं नीचे या फिर बीच में या फिर कोई नहीं, कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में होते हैं। स्प्लीन कहाँ होते हैं, पेट के बीच पार्ट में होते हैं। बात करते हैं श्वसन तंत्र में होता है, कहाँ होता है, लंग्स में, हार्ट में, स्टोमक में या फिर कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि लंग्स में होते हैं। बात करते हैं आरबीसी का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स, कनकेव, बाई कनकेव या फिर बोथ, नन ऑफ दिस क्या होंगे। आरबीसी का शेप कैसा होता है, कन्वेक्स, कनकेव, बाई कनकेव या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीसी का होता है वो बाई कनकेव शेप का होते हैं। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां कहाँ होती है, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां कहाँ होती है, पीठ में, बाह में, रीढ़ में या फिर जांघ में, कहाँ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जांघ में शरीर का सबसे लंबा मांसपेशियां होते हैं। बात करते हैं रेटिना कहाँ होता है, कान में, मुख में, आई में या फिर कहीं नहीं। तो कहाँ होता है, आई में होता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 10,000 mm3, 1,00,000 mm3, 50,000 mm3 या फिर 1 से 4 लाख mm3 होता है, क्या होता है। तो डी नंबर ऑप्शन होगा, नॉर्मल 1 से 4 लाख mm3 होते हैं। बात करते हैं यूट्रस इज ए पार्ट ऑफ, यूट्रस किसका पार्ट है, जेनाइटल सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का, किसका पार्ट है, यूरेटर। ये आपको मैंने बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। तो इसका ऑप्शन सी होगा, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है यूरेटर। बात करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन का नाम को क्या बोलते हैं, कोलेक्टोमी या फिर सिस्टोमी या फिर कोलेक्टोमी या फिर नन ऑफ दीज। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन, स्टोन होता है तो ऑपरेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कोलेक्टेक्टोमी बोलते हैं। बात करते हैं आँख में कैटरैक्ट के किस प्रकार में होता है, किस स्ट्रक्चर में, जो कैटरैक्ट बीमारी है आँख के किस स्ट्रक्चर में होते हैं, कोर्निया में, रेटिना में, स्क्लेरा में या फिर लेंस में, किस में होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि लेंस में कैटरैक्ट होते हैं, कहाँ होते हैं, लेंस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 122 नंबर में बोला गया है कि वर्टिब्रल कॉलम में सेक्रम कहाँ होता है, ऊपर, नीचे, बीच में या फिर कहीं नहीं। तो कहाँ होता है, नीचे में सेक्रम होते हैं, कहाँ होते हैं, नीचे में होते हैं। अपेंडिसाइटिस में पेट दर्द कहाँ होता है, ऊपर दाएं, नीचे दाएं, ऊपर बाएं, नीचे बाएं, कहाँ पेट दर्द होता है, किसमें, अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस किसे बोलते हैं, जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है कोई भी इन्फेक्शन है सबके कारण से, तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो ये कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे के दाएं साइड में पेन करता है। बात करते हैं आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रामस्कुलर बोलते हैं।
तो देखिए मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन भी आ गया। सबसे लंबा बोन इन बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे लंबा बोन क्या है? फीमर, रेडियस, अल्ना या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? फीमर है जो सबसे लंबा बोन है। बात करते हैं सबसे लंबा मसल क्या है? डेल्टॉइड, ग्लूटॉइड, रेक्टस या फिर अस्टोरियस क्या होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, सार्टोरियस मसल्स हैं, वो सबसे लंबा मसल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, काटने वाला दांत को क्या बोलते हैं? मोलर, कैनाइन, इंसीजर या फिर कोई नहीं, क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं काटने वाले को। बात करते हैं पल्स में यूजुअली टेकन ऑन, क्या किसको लेते हैं? रेडियल को, फीमोरल को, कैरोटिड को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किसको लेते हैं? रेडियल आर्टरी को। किसको लेते हैं? रेडियल आर्टरी को लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, WBC में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होता है? लिम्फोसाइट या फिर मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या फिर नन। WBC में कौन सा सेल का संख्या सबसे ज़्यादा होता है? तो न्यूट्रोफिल्स का संख्या सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइसोरिया का अर्थ क्या होता है? बाइल, शुगर इन यूरिन या फिर सलाइवा या फिर कोई नहीं। मैंने जस्ट अभी ग्लाइसोरिया के बारे में पीछे में मैंने बात किया था कि जो क्या बोलते थे हम लोग, जब शुगर में यूरिन में जब शुगर पास आउट होते हैं तो उसको ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के बारे में। ओल्फैक्टरी नर्व कौन सा है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व या फिर फिफ्थ क्रेनियल नर्व या फिर कोई नहीं। कौन है जो कि ओल्फैक्टरी नर्व है? तो हम आपको बता दें कि ये कौन सा होता है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जो कि ओल्फैक्टरी नर्व होते हैं। बात करते हैं, सेरम बिलिरुबिन बढ़ता है, कब बढ़ता है? डायबिटीज के केस में, हाइपरटेंशन के केस में, जॉन्डिस के केस में या फिर नन ऑफ दीज, किसके केस में बढ़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हाइपरटेंशन होता है तो सीरम बिलिरुबिन की मात्रा इंक्रीज हो जाता है। इंडोक्राइन ग्रंथि कौन है? इंडोक्राइन ग्रंथि कौन है? लीवर है या फिर सोपोर्ट है या फिर थायराइड है या फिर सभी, इनमें से ऑल। इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? तो ये कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? थायराइड है। पैर में घाव होता है, हाइपरटेंशन, टीबी, डायबिटीज या फिर कोई नहीं। पैर में कौन सा बीमारी होता है? हाइपरटेंशन, टीबी, डायबिटीज या फिर कोई नहीं। तो पैर में डायबिटीज होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। बात करते हैं, डब्लू ब्रोंकीफेटी के इन्फेक्शन को क्या होता है? डब्लू बैंक्रोफटी के इन्फेक्शन से क्या होता है? मलेरिया, फलेरिया, जॉन्डिस या फिर अनेमिया क्या कॉज करते हैं? तो फलेरिया कॉज होता है। कौन कॉज होता है? फलेरिया कॉज होते हैं। बात करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूरिन ब्लडर। यूरिन ब्लडर का नॉर्मल कैपेसिटी कितना होता है? 400 to 600, 300 ml, 200 ml या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका होगा 400 से 600 कैपेसिटी होता है यूरिनरी ब्लडर में यूरिन को रखने के लिए। बात करते हैं प्लाज्मोडियम एस्पिस क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर ऑल? प्लाज्मोडियम एप्सिस क्या है? बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं। ग्लूकोमीटर क्या नापता है? तो ग्लूकोमीटर किसको नापता है? शुगर को मेजरमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है, कौन से डिजीज में बढ़ता है? किडनी डिजीज में, लंग्स डिजीज में, लीवर डिजीज में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किडनी डिजीज में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। जब क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है तभी क्या होता है? किडनी फेलियर होता है, जिसके कारण से किस पे चला जाता है? डायलिसिस पे पर्सन चला जाता है। बात करते हैं आरबीसी कंटेंट्स। आरबीसी क्या क्या कंटेन रखता है? हेमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, थायमिन या फिर कोई नहीं। तो आरबीसी में ऑलवेज क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन होते हैं।
फर्स्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट की ओर कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जोड़ कौन सा है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं हिप जॉइंट होते हैं, वो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्स होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कि रेटिना किसका है, ईयर का, नोज का, थ्रोट का, आई का। बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक देते हैं, आप बस अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, आपका इजीली बन जाएगा। तो आई को देखते हैं, हार्ट पंप ब्लड टू द बॉडी थ्रू, जो वो हार्ट के थ्रू बॉडी की ओर जब ब्लड पंप होता है तो किसके द्वारा होता है, आर्टरी के द्वारा, वेन के द्वारा या फिर बोथ के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होंगे, आपका आर्टरी के द्वारा जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं कैरोटिड आर्टरी कहाँ जाता है, एब्डोमेन में रहता है, लेग में रहता है, नेक में रहता है या फिर हाँ यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एब्डोमेन, लेग, आर्म या फिर नेक। तो किस में होता है, आपका कैरोटिड आर्टरी है वो आपके नेक के पास में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्रंथि कहाँ होता है, पैरोटिड में, टेस्टिज में, थायराइड में या फिर ब्रोंकस में। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सलाइवरी ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड में, टेस्टिज में, थायराइड में या फिर ब्रोंकस में, किस में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका हो जाएगा पैरोटिड में प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया किसका पार्ट है, ट्रेकिया किसका पार्ट है, यूरिनरी का, रिस्पायरेटरी का या फिर ऑल का। तो आपको बता दें जो ट्रैकिया है और रिस्पायरेटरी का यह पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस हार्मोन से होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस हार्मोन से होता है, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर बोथ या फिर कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि ये कौन सा होता है, इंसुलिन। जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है वह इंसुलिन से होता है, यानी जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होना तो किसके से होता है, इंसुलिन से होता है। बात करते हैं अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ, अपेंडिक्स किसका पार्ट है, लार्ज गट का या फिर स्मॉल पार्ट का या फिर नहीं या फिर ऑल, क्या आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपेंडिक्स होता है वो लार्ज गट होते हैं। बात करते हैं नॉर्मल बीपी के बारे में, 120/80 होता है। नॉर्मल पल्स रेट के बारे में 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की ओर, जले हुए स्थान पर कौन सा मलहम लगाना चाहिए। तो जले हुए स्थान पे सिल्वर सल्फर डियाजिन, फ्यूजिडीन, बेटाडीन या फिर ननोबजीन। तो हम लोग कौन सा देते हैं, तो हम लोग सिल्वर सल्फर डियाजिन देते हैं। शरीर का तापमान नापने का यंत्र को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर बैरोमीटर या फिर सभी। तो शरीर को जो तापमान को मेजर करता है उसको हम लोग थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। बीपी नापने का यंत्र को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, स्फैग्नोमीटर, मैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं आंसर बता दूं, स्फैग्नोमीटर बोलते हैं, जो बीपी को मेजरमेंट करता है उसको बोलते हैं। नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार क्या है, गाय का दूध, माँ का दूध, बकरी का दूध या फिर कोई नहीं। तो माँ का दूध सर्वोत्तम है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ होता है, सलाइवरी ग्लैंड या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर दोनों है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड है, कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। बात करते हैं कोशिका, जो सेल की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट जेम्स, रॉबर्ट क्रूक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होता है रॉबर्ट हुक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन